अथ सत्यार्थ प्रकाशः प्रथम समुल्लासः। हमारा ये सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। इसमें हम ईश्वर के अनेक नामों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और क्यों ईश्वर को उस नाम से पुकारते हैं ये भी हम समझ रहे हैं। तो अब इस क्रम में आ रहा है लक्ष्मी। तो ईश्वर का नाम लक्ष्मी क्यों है, आज हम ये जानते हैं। स्वामी दयानंद लिखते हैं, लक्ष्य दर्शन अंकनयोग, इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। यो लक्ष्यति पश्यति अंकते चिन्हयति चराचरम जगत अथवा वेदैः आप्तैः योगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मी सर्वप्रियेश्वरः। अर्थात जो सब चराचर जगत को देखता, चिन्हित अर्थात दृश्य बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिका आदि और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथ्वी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चंद्र, सूर्य आदि चिन्ह बनाता तथा सबको देखता, सब शोभाओं की शोभा, और जो वेद आदि शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य है, इसी से उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। तो ईश्वर का नाम लक्ष्मी क्यों है, तो बता दिया। एक तो कि जो सब चराचर जगत को देखता है, सबको चिन्हित करता है, जैसे कि हमारे शरीर में ये आँख है, नाक है, इसके माध्यम से जाने जाते हैं। हर प्राणी ऐसा ही है, उसके चेहरे को देखो तो पहचान जाओगे कि ये मनुष्य है, ये बंदर है, ये शेर है, चीता है, भालू है, कोई भी है, तो चिन्हित होता है। वो उसके चेहरे को देख हम जान लेते हैं, गधा है, घोड़ा है, हाथी है, कोई भी है। ये परमात्मा ही चिन्हित करता है। ये लक्षण कौन देता है? परमात्मा। तो परमात्मा लक्ष्मी है, जो सबको चिन्हित करता है, सबका दृश्य बनाता है। और वृक्ष है, उसके भी अलग अलग प्रकार के पत्र होते हैं, पुष्प होते हैं, फल होते हैं, इनके माध्यम से हम उनको जानते हैं। आम का पत्र अलग होता है, पीपल पत्र अलग होता है। पत्र मतलब पत्ता, तो आम पत्ते को देख हम जान लेते हैं कि ये आम का है, ये पीपल का है, ये बरगद का है। तो परमात्मा ही ये चिन्ह देता है इन पत्तों में। सबका अलग लक्षण चिन्ह कौन बनाता है? परमात्मा। वो परमात्मा लक्ष्मी है। ऐसे ही देखते हैं, सूर्य है, चंद्र है, इनको भी कौन बनाता है? परमात्मा। इन सब का ज्ञान हमको परमात्मा ही कराता है। तो इन सबको चिन्हित कराता है, इन सब का ज्ञान कराता है, वो परमात्मा लक्ष्मी कहलाता है। और सबको परमात्मा स्वयं भी देखते रहता है, इन सबको देख रहा है, हर समय देखता है। तो एक तो कहा कि वो परमात्मा सबको दिखलाता है और सबको देखता है, वो सबका लक्ष्य भी है। योगियों का लक्ष्य है, प्राणी मात्र का वो लक्ष्य है, माने वो प्राप्त करने के योग्य है, देखने योग्य है सबके द्वारा। तो उस परमात्मा का नाम लक्ष्मी है, जो शोभाओं की भी शोभा है, और विद्वान धार्मिक योगी जो होते हैं उनके द्वारा वो प्राप्तव्य है, अनुभव करने के योग्य है, उन सबका लक्ष्य है। तो परमात्मा का नाम लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी शब्द स्त्रीलिंग में है, लेकिन परमात्मा कोई स्त्री नहीं होती, याद रखिए। परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है, बस ये नाम है स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में। तो नाम के होने से परमात्मा कोई लिंग होता नहीं, वो इन सभी लिंगों से परे है। उसका शरीर नहीं तो लिंग कहाँ से होगा? स्त्री पुरुष ये धर्म शरीर का है, आत्मा तो स्त्री नहीं पुरुष नहीं। तो परमात्मा भी ऐसा ही है, वो न स्त्री है न पुरुष है, इन सबसे रहित, वो निराकार, निर्विकार, सर्वत्र व्यापक, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वंतर्यामी है, जिसका मुख्य नाम ओम है। और ये बाकी नाम कहते हैं गौण है, जो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर आधारित होते हैं, वे सब गौणिक या कार्मिक नाम कहलाते हैं। तो ईश्वर का अपना नाम क्या है? ओम है। तो बस उसके मुख्य नाम ओम को जाने, उसकी उपासना करें, ध्यान करें, जीवन को सफल बनाएं। ओम शांति ओम शम
सबको सादर नमस्ते। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो आप सभी बहुत ही उत्साह के साथ, लगन के साथ, श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ भी आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं। ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती ने की है, जिनमें से आज हम लक्ष्मी नाम के पास पहुंच गए हैं कि ईश्वर का जहाँ नाम कूटस्थ है, देवी है, शक्ति है, श्री है, गणपति है, गणेश है, वहीं उस ईश्वर का नाम लक्ष्मी भी है। तो क्यों है? अब महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसको परिभाषित किया है। तो आइए जानते हैं किस तरह से। तो आप अभी स्वामी जी को सुन ही रहे थे, बाकी मैंने इसको काव्य में भी कह दिया है और संक्षिप्त व्याख्या भी मैं इसकी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इसको लक्ष्य दर्शनांकनयो, जैसा कि इससे पता चल रहा है इस धातु से कि लक्ष्मी शब्द सिद्ध हो रहा है, तो इसका अर्थ होता है यो लक्ष्यति पश्यति अंकते चिन्हति चराचरम जगत। अर्थात जिसका लक्ष्य है क्या? देखना, आंकलन करना, चिन्हित करना। किसका? पूरे सारे संसार को बनाना, लक्ष्य बना करके उसको देखना, जानना, डिजाइन बनना, रंग रूप बनाना, सबकी अलग अलग आकृति बनाना, सबके अलग अलग आकार प्रकार बनाना। एक व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता। एक जौनले बच्चे भी, किसी के जुड़वा बच्चे हों ट्विंस, वे भी, उनमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी वो होती है कि उससे भी वो पता लग जाता है कि ये बच्चा कौन सा है। अर्थात इतनी भिन्नता परमेश्वर ने, पता नहीं कौन सी तो उसने ब्रश ली और कौन सी उसने कैंची ली, किस तरीके का उसने आकलन किया, कैसे किया, मैं तो सोच सोच करके हार जाती हूँ। तेरा पार नहीं पाया भगवन, तेरा पार नहीं पाया, तेरा पार नहीं पाया भगवन, तेरा पार नहीं पाया। हमसे तो भूल हो जाती है। कैसे बनाते हो हे प्रभु? आपने कैसे ये हमारा शरीर बनाया, कैसे ये फल पुष्प पत्र आदि बनाए, सबका आकलन करना, कैसे कैसे हर पत्र का, मतलब कहते हैं हर पौधे का हर पत्ता अलग और हर पत्ते की डिजाइन अलग। सोचो, तब उसको जा कर के हम पहचान पाते हैं। तो जब इस प्रकार की हम रचना संसार की देखते हैं, तो फिर जरूर आपकी ओर ध्यान जाता है हमारा। उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतव, दृशे विश्वाय सूर्यम। हे प्रभु, आपकी रचना का ज्ञान, आपकी रचना का ज्ञान जब हमको हो जाता है, तो आप रचनाकार की ओर हमारा मन पहुंच जाता है कि जिसने इतनी सुंदर रचना बनाई, तो वो चित्रकार कैसा होगा वास्तव में। फिर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और यही तो, ऐसे ही तो आप लक्ष्मी हो, जो लक्ष्य की प्राप्ति करा दे, वही तो लक्ष्मी है। तो हमारा लक्ष्य है आपको प्राप्त करना। योगी जन, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, योगाभ्यासी लोग, सभी लोग आपकी ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी आनंद पाना चाहते हैं। जीवात्मा के पास अपना आनंद नहीं है। या तो प्रकृति से आनंद लेता है, या परमात्मा आपसे आनंद को प्राप्त करता है। इसीलिए प्रभु, आपकी सुंदर रचना को देख करके, तरह तरह की रचना को देख करके, रचना में अनेकानेक भिन्नताओं को देख करके लगता है कि कोई ऐसा डिजाइन बनाने वाला कोई रचनाकार है, जिसने ये सारा संसार बड़ी ही पुरुषार्थ के साथ में, तप के साथ में, रितम च सत्यम च, कहा जाता है ना संध्या मंत्र जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु रित और सत्य से तूने इस संसार को बनाया। पर समझ नहीं आता तेरे पास कौन सी कैंची है, कौन सा तेरे पास ब्रश है, जिससे तू इतना सुंदर सुंदर और अलग अलग ढंग की, अलग अलग रंग की, अलग अलग आकृति की, अलग अलग रूप की वस्तुएं बना देता है। एक आम का पौधा भी एक जैसे आम नहीं है, उसमें उसमें भी एक एक आम दूसरे आम से भिन्न ही मिलेगा। कहीं ना कहीं, कहीं छोटा होगा आकार में, तो कहीं बड़ा होगा। जैसे व्यक्तियों के अलग अलग नाक, नक्श, डिजाइन, रूप, रंग, तभी तो हमें पहचान होती है। तो तू ये सारे चिन्हों में कैसे अंतर करता है? और प्रत्येक का अंगूठा देखिए, हाथ का। हमने तो आपकी ही रचना को अपना आधार बनाया हुआ है। कहीं भी हमें साइन करने होते हैं, हम सीधा अंगूठा ठोक देते हैं। तो बताओ, हे परमेश्वर, तूने सबके अंगूठे अलग बना दिए। ये पहचान हमने भी अब कर ली है, इसीलिए हम भी अंगूठा ठोक देते हैं और वो चीज़ प्रमाणित हो जाती है जब हम उस पर अंगूठा छाप देते हैं।
तो प्रभु तू कैसी लक्ष्मी है। तो आइए गायन कर लेते हैं। क्यों कहते ईश्वर को लक्ष्मी, बता रहे ऋषिवर दयानंद, बता रहे ऋषिवर दयानंद। लक्ष्य को सिद्ध कराने वाला, सबका प्राप्तव्य परमानंद। लक्ष्य को सिद्ध कराने वाला, सबका प्राप्तव्य परमानंद। सारे जग की रचना करता, तरह तरह के बना आकार, तरह तरह के बना आकार। सबकी शक्लें भिन्न भिन्न, चाहे पत्र पुष्प जंतु परिवार। सबकी शक्लें भिन्न भिन्न, चाहे पत्र पुष्प जंतु परिवार। लक्ष्य बनाकर चिन्हित करता, करे आकलंदे आकार, करे आकलंदे आकार। ऐसी सुंदर रचना जिसकी, लक्ष्मी नाम अनुपम चित्रकार, लक्ष्मी नाम अनुपम चित्रकार। हम तो किसी चित्र को बनाते हैं ना, तो एक बार में सबसे पहले खराब बन जाता है, फिर दूसरी बार बनाते हैं तो थोड़ा ठीक बन जाता है, तीसरी बार बनाते हैं तो थोड़ा और ठीक बन जाता है। इस प्रकार से हर बार के बनाने में हमारे में भिन्नता आ जाती है। लेकिन परमात्मा, तू तो पहले भी तूने ऐसा ही जगत बनाया, तब तुझसे कोई भूल नहीं हुई। और आज भी तूने ऐसा जगत बनाया है, तब भी तुझसे कोई भूल नहीं हुई, वैसा की वैसा बना दिया है। और आगे भी तू ऐसा ही जगत बनाएगा, ये हमें पता चल ही रहा है। क्योंकि तूने पहले भी अब बनाया है, आज भी बनाया और आगे भी ऐसा ही बनाएगा। और ये तेरी खुद की वेदवाणी ये बता रही है, ऋतम च सत्यम च, तूने ही इस सुंदर संसार को बनाया है। तो ऐसा सुंदर संसार तू कैसे बना लेता है, हम तो सोच सोच करके ये हार गए हैं तेरी रचना को। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दीजिए कि अपना ज्ञान भी हमको कराइए और हमारा स्वयं का ज्ञान भी हमको कराइए। क्योंकि आप ही हमारे कर्ता हो, आपने ही हम आत्मा को इन शरीरों में बैठाया है, तरह तरह के शरीरों में। इसीलिए हम आपकी इस भिन्नता में भी, अनेकता में भी उस एकत्व को, आप एक को समझने वाले बने। कि इन सभी तरह तरह के सामानों को बनाने वाले वही एक ही कुशल कारीगर है। हम तो एक घर में 10 महिलाएं अगर रोटी बनाएं, है ना, तो भी सबकी भिन्न भिन्न अपनी अपनी अलग अलग रोटी बन जाती है, अलग अलग महिलाएं बनाती हैं तब जा करके। लेकिन और एक भी बनाती है तब भी उसकी भिन्न भिन्न हो जाती है। लेकिन परमात्मा, तू तो एक ही है, फिर भी अनेक तरह का संसार बना देता है। तो तू सब अनेकता में भी एक बसा हुआ है, तेरी पहचान हो जाती है उस अनेकता को देख करके। और यहाँ पर तो एक व्यक्ति की पहचान नहीं होती, अलग अलग रोटी बनाने वालियों की अलग अलग पहचान होती है। ये किसने बनाया, ये भाभी ने बनाया, ये चाची ने बनाई, ये ताई ने बनाई, ये किसने बनाई, किसी अलग अलग व्यक्ति की पहचान। लेकिन तेरे तो इस बनाए हुए संसार में इस तरीके का भले ही भिन्न संसार है, लेकिन तुझ अभिन्न का हमको बोध हो जाता है। तो प्रभु, इस सारे संसार को देख करके तेरा बोध हो जाता है। तूने ही हमारे लक्ष्य, अपना लक्ष्य ये बनाया कि सब जीवों को सुख पहुँचे। तो हे प्रभु, हमारा भी लक्ष्य ये होगा कि तुझ सुख स्वरूप का हम वर्ण करने वाले बने। सारे जग की रचना करता, तरह तरह के बना आकार। सबकी शक्लें भिन्न भिन्न, चाहे पत्र पुष्प जंतु परिवार। लक्ष्य बना कर चिन्हित करता, क्योंकि तेरा तो जो नाम है ना वो क्या है, वो लक्ष्मी, लक्ष्य दर्शनांकनयो, यो लक्ष्यति पश्यति अंकते चिन्हति चराचरम जगत, अथवा वेदई आप तय योग वेच यो लक्ष्यते स लक्ष्मी सर्वप्रियेश्वर। हे सर्वप्रियेश्वर लक्ष्मी परमात्मा, तू तो सारी चीज़ों को लक्ष्य बनाता है, देखता है, फिर आंकलन करता है, चिन्हित करता है। सारे संसार को तूने इस तरह से बनाया है। इसीलिए तुझको ही पाने के लिए, तेरे ही आनंद को भरने के लिए सब वैदिक लोग, आप्त लोग, योगी लोग सब तुझको पाने के लिए भज रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हमको भी सद्बुद्धि देना कि हम भी अपना लक्ष्य तुझे बना करके और तुझे योगाभ्यासी बन करके तुझको प्राप्त करने वाले बने।
जिसका लक्ष्य निर्माण जीव हित, क्यों न लक्ष्य फिर उसे बनावे। बन के योगाभ्यासी उत्तम, विमल शरण लक्ष्मी की पावे। विमल शरण लक्ष्मी की पावे। जान के ईश्वर के ये नाम सब, जप तप को मजबूत बनावे। जितने जितने उस परमेश्वर के नामों को हम जानते जाएंगे, उतना उतना हमारा जप मजबूत होता चला जाएगा। जान के ईश्वर के ये नाम सब, जप तप को मजबूत बनावे। ऐसे सर्व प्रियेश्वर प्रभु, उस लक्ष्मी के सपूत कहलावे। उस लक्ष्मी के सपूत कहलावे। तो इस प्रकार से हम सभी उस ईश्वर के, जिसका कि अपना नाम ओम है, लेकिन उसके बहुत सारे और नाम हैं, उसके आधार पर हम उस परमात्मा को जानने का प्रयास करें। ये सब जितने भी नाम हैं वह उसके गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर हैं। उसके ये विशेषण हैं, उसकी ये विशेषता को बतलाने वाला है कि वो परमात्मा हम जीवों से कितना विशेष है, बिल्कुल अलग है। तभी तो ऐसा चित्रकार है। हमसे कितनी भूलें होती हैं, एक छोटी से काम को करने के लिए वो पूरा ब्रह्मांड बना दिया उसने, एक भूल उससे हुई नहीं। और आज का ही जगत नहीं, पहला भी जगत देखो उसका। कहते हैं, वेद कहता है कि उसने पहले भी ऐसा ही बनाया, हमने तो नहीं देखा, हम तो इस जगत को भी पूरा नहीं देखते हैं, लेकिन आज भी वैसा ही जगत बताया। लेकिन कुछ चीज़ों से अनुमान तो लगा सकते हैं कि जैसा पौधा है उसके वैसे ही फल फूल बन रहे हैं, लेकिन सभी भिन्न भिन्न। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई रसीला है, किसी में कम रस है। तो ये इस तरीके की भिन्न भिन्न डिजाइन, आकृति, प्रकृति सबकी आपने अलग अलग तरह से बना दी। और ये ऐसा ही तू हमेशा करता रहा है, और आगे भी ऐसा ही जगत तू बनाता रहेगा। तो जरूर तू पाने के योग्य है, प्राप्त करने के योग्य है। तो इस प्रकार से हम सभी को उस परमेश्वर के इन भिन्न भिन्न नामों को जान करके उसकी उपासना करनी चाहिए, लेकिन उसका मुख्य नाम ओम है। धन्यवाद।